आपकी आपकी मोटी लाइन क्या है? कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या है? अगर कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं तो बीजेपी से कांग्रेस में भी जा रहे हैं, आप इसको अंतर कैसे करते हैं? बस एक लाइन में बता दीजिए, फिर अजय आलोक। एक लाइन में यह है कि ये देश के प्रजातंत्र को, देश के संसाधन जो लूट हो रही है उसको बचाने की लड़ाई है। हर कोई साथ निभा भी नहीं सकता राहुल गांधी का। जिसमें साहस है वो इस प्रतिकूल परिस्थिति में लड़ेगा। अंग्रेजों के सामने भी घुटने टेके थे लोगों ने, तो ये इस सरकार के सामने स्वाभाविक है उस विचारधारा के लोग। और मैं आगे बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी के। ओके अजय आलोक जवाब दीजिए भाई। ये जो इनके साथ जा रहे हैं वो देश बचाने के लिए जा रहे हैं, और जो आपके साथ आ रहे हैं वो देश डुबाने वालों के साथ आ रहे हैं, यही कह रहे हैं। देखिए, अभय जी को सारी जानकारी है, लेकिन अभय जी जानबूझ के अब गौरव वल्लभ को गौरव अग्रवाल बुलाएंगे, कभी कुछ बोलेंगे। सच्चाई तो ये है गौरव जी कि अगर कांग्रेस की विचारधारा से सहमति होती और कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी सोच से सहमति होती तो बलवंत राव हेडगेवार जिन्होंने कांग्रेस सेवा दल बनाया, जो कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में थे, जो उन्होंने आरएसएस का फॉर्मेशन किया, वो कांग्रेस से ही अलग नहीं होते अगर इतिहास के पन्नों में चलें अभय जी। तो बलवंत राव हेडगेवार हमारे आरएसएस के संस्थापक, वो कांग्रेस के संस्थापकों में से थे, और उन्होंने कांग्रेस सेवा दल का निर्माण किया। और कांग्रेस के डिसइल्यूजन जो भारत को एक राष्ट्र नहीं मानता था, उस समय कांग्रेस में राष्ट्रवादी लोग थे। उस समय एक से एक बाल गंगाधर तिलक से लेके बाकी सब लोग थे जो कांग्रेस की सोच, नेहरू की सोच पे हावी रहते थे। जैसे जैसे कांग्रेस का पतन होते गया वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी बढ़ती गई और राष्ट्रवादी सोच बढ़ती गई। जनसंघ से शुरू हुई ये पार्टी, जनसंघ को विलीन कर दिया हमने कांग्रेस को हटाने के लिए जनता दल में, और भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई 1980 में। और उस राष्ट्रवादी सोच को लेके इंदिरा गांधी के उपजे हुए सहानुभूति से पहली बार 400 आपने पार किया। हम 2 सीट पे थे, हमने हार नहीं मानी, अपनी विचारधारा नहीं त्यागी और अपना रास्ता नहीं त्यागा। उसी रास्ते पे चलते चलते आज हम 300 प्लस हैं और 400 प्लस जाएंगे। आज यही कारण है कि कांग्रेस में मैं हमेशा कहता था कि कांग्रेस का ऐसा नहीं था कि राष्ट्रवादी सोच वाली नहीं थी। एक परिवार के कारण कांग्रेस का कारण विघटन होते चला गया। 1975 से अगर के रूट ट्रेस कीजिए, अगर विघटन नहीं होता ना तो 440 वाली कांग्रेस 44 पे आकर नहीं टिकती। आपकी सोच राष्ट्र के प्रति ईमानदार नहीं थी, आपकी सोच एक परिवार के प्रति ईमानदार थी। जो परिवार के प्रति ईमानदार वो रह जाएगा, जो राष्ट्र के प्रति भक्त, राष्ट्रभक्ति जिसकी राह, वो आते चला जाएगा। ये विघटन चालू रहेगा, ये विघटन अभी खत्म नहीं हुआ है। मेढक की तरह हिबरनेशन में जाइएगा आप लोग, मेढक की तरह हिबरनेशन में, और जगिएगा 2029 में। तब तक कांग्रेस का नया स्वरूप आ चुका होगा। राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, लेकिन परिवार भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका इस देश की राजनीति से अंत हो जाए, जिसकी बहुत पहले शुरुआत हो चुकी थी, अब परिणति की तरफ बढ़ रही है। 5 साल की बात और है। ठीक है अभय जी, जवाब है इसका? देखिए, बहुत अच्छी बात कही। पहले तो चूंकि कांग्रेस पार्टी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी बाद में आए अजय आलोक जी, इसलिए इतिहास की ज्यादा जानकारी नहीं। हरडीकर साहब ने अच्छा से इतिहास पता कीजिए। तब सेवा दल का गठन किया था हरडीकर साहब ने, और हेडगेवार जी नागपुर प्रांत के महामंत्री थे कांग्रेस पार्टी में। वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। भारतीय जनता पार्टी के जो बुनियाद के पत्थर है, सिर्फ वही नहीं बनाया। जो भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब गांधी जी, महात्मा गांधी करो और मरो और भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष कर रहे थे, जब बूढ़ी गांधी तामलुक के जिले में अपना मातंगी हाजरा एक के बाद एक 3 गोलियां खाकर वंदे मातरम का उद्घोष कर रही थी, तब ये प्रस्ताव दे रहे थे कि कैसे बरतानिया हुकूमत को इस आंदोलन को कुचलना चाहिए। वो एक प्रस्ताव इन्होंने दिया। मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। मोटी बात क्या मालूम है अभय जी? ये चलिए, इतिहास आपने बता दिया, इतिहास उन्होंने बता दिया। मोटी बात मालूम है क्या इसमें मैसेज है? मैसेज ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है जिस वजह से उसके तमाम नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं? इस सवाल का क्या जवाब है? देश को डुबाने के लिए जो राजनीतिक दल काम कर रहा है, उसके खिलाफ एक साझा लड़ाई है देश के प्रतिपक्षी दलों की। प्रतिपक्षी दलों के लोग एक साथ दृढ़ता से लड़ रहे हैं। आप उठाकर लंबी फहरिस्त देख लीजिए। जो आडवाणी जी ने कहा था वो बात आज चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री के मंच पर को साझा करता है आतंकवादी। तारिक अहमद मीर को इन्होंने टिकट दिया जो घोषित आतंकवादी था, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने बर्नार्ड मराक को टिकट दिया मेघालय के मुख्यमंत्री के खिलाफ। वो कब दिया? जब उसके पास से 100 डिटोनेटर पकड़ में आए। 76 महिलाएं
मजबूरी में जिनका 7 बच्चे थे जिसमें, और ये उत्तर प्रदेश में पकड़ाया इन्हीं के प्रांत की सरकार में, उसकी जमानत कराकर उसको मेघालय में इन्होंने टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी में जितनों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वो चाहे अशोक चौहान हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो अदिति तटकरे हो, चाहे वो भावना गवली हो, चाहे वो यशवंत यादव हो, चाहे वो यामिनी यादव हो, चाहे छगन भुजबल हो, आप देख लीजिए ना, इनका चरित्र चित्रण सामने आ जाएगा आपको। जिनको ये रद्दी माल बताते थे, अरे भाई, तो आप